चलिए आज मॉडल सेट का सेक्शन डी जो है 5 नंबर का, इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। नहीं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी खत्म कर दिए थे, आज सेक्शन डी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद कल से जो है 3 बजे रेगुलर लाइव आएंगे हम लोग। रेगुलर जब तक केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं हो जाता है, यानी 27 फरवरी तक रेगुलर लाइव लेंगे। कितना बजे? 3 से 4 बजे। तैयार रहिएगा हमेशा, पूरा कॉपी कलम किताब, एकदम कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। प्लस दूसरा बात है कि मॉडल सेट जिस तरह जारी किया उसी तरह क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से जैक पैटर्न ने जारी किया है क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा, और उसी में से टोटल क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। 5 सेट सॉल्यूशन कराएंगे, 5 ही सेट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो देखिए सेक्शन डी की बात है, दिया रहेगा 6 क्वेश्चन आंसर देना है, 4 क्वेश्चन का कोई भी उठा करके 1 दे देना है। हम सॉल्यूशन कर देते हैं सब क्वेश्चन का। 43 से 48 तक रहेंगे। 3, 4, 5, 6 नहीं, चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसो, ये क्या रहा है, कह रहा है ये 5% सॉल्यूशन बाय मास। और आप लोग पता होगा कि जहां भी बाय मास बोला, नहीं, बाय मास का मतलब क्या होता है? 5% बाय मास का मतलब होता है, होता है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है कि कोई भी सॉल्यूशन 100% का है, जिसमें 5% या 5 ग्राम 5% सॉल्यूट ऐड किया गया है। समझे क्या? यानी हम लोग जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। नहीं, तो सॉल्यूशन कितना परसेंट होता है? 100%। सॉल्वेंट हमको पता नहीं है, और कितना परसेंट डाला जा रहा है? 5%। तो बताइए सॉल्वेंट कितना परसेंट हो जाएगा? तो 100 में से इधर घट जाएगा 5, यानी 95% सॉल्वेंट मिल गया। नहीं, यदि लिख दिया 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या समझे? 20% वेट बाय वेट या तो बाय मास, तो वही चीजें बोल रहा है। 10% मतलब 10 ग्राम बोल सकते हैं। 10% कोई सॉल्यूट है जो 100% सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 में से 10 घटा देंगे, सॉल्वेंट बचेगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन देके बच्चा को कंफ्यूज करता है, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमेशा मेरा बात याद रखिएगा, 10% वेट बाय वेट लिख दे, 10% बाय मास लिख दे, नहीं तो वही मतलब समझिएगा। यानी सॉल्वेंट हम लोग को मिल गया 95% और सॉल्यूट मिल गया 5%। परसेंट को ग्राम में भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब नॉमरिकल हम लोग कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता चल गया, नहीं तो कितना इजी तरीका से बनाएंगे। सो
सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे गिवन दैट। क्या क्या दिया हुआ है शो नहीं, कह रहा है ये 5% बाय मास, इसका मतलब सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, W से वेट और B से सोल्यूट कितना दिया हुआ है 5%, मतलब 5 ग्राम। नहीं तो बताइए क्या डाला हुआ है, कैन शुगर, और कैन शुगर का मोलिक्यूलर मास यानी मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है 342 ग्राम पर मोल। उसके बाद कितना में डाला तो बताइए 5% बाय वेट था, यानी मोलिक्यूलर वेट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95 ग्राम। नहीं ये निकल गया हमको मोलालिटी की बातें। उसके बाद 271 हो जाता है फ्रीज होकर के, जम करके, मतलब टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 271 केल्विन, नहीं 271 केल्विन। और कितना में प्योर वाटर कितना है, मतलब P0F इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो निकालने बोला हम लोग को के एफ इक्वल टू वाट, नहीं के एफ इक्वल टू वाट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज ऑफ वाटर, समझे क्या, जिसमें प्योर वाटर का दिया हुआ है 273। तो इसको हम लोग फिगर के साथ यदि समझे तो कैसे समझेंगे, देखिए क्या किया, सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 95 ग्राम डाला है वाटर, समझे क्या, और उसी वाटर में 5 ग्राम क्या किया, जब 95 ग्राम वाटर डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट शुरुआती में जो था यानी TF0 जो था वो है कितना दिया हुआ 273.15 273.15 केल्विन, इतना दिया हुआ है, समझे क्या। उसके बाद क्या किया उसने, इसमें 5 ग्राम डाल दिया, क्या शुगर डाल दिया, और जैसे 5 ग्राम शुगर डाला इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, और घट करके कितना हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, घट गया, तो कितना पाया गया 273 से 5 ग्राम डालने के बाद 271 ग्राम पाया गया, समझे क्या। तो निकालने बोला आपको क्या कि बताइए उसका KF जो कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, नहीं डिप्रेशन कांस्टेंट, वो कितना होगा वाट, समझे क्या। तो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, हम लोग जानते हैं TF0 माइनस TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, TF0 माइनस TF प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे KF इंटू मोलालिटी। फार्मूला में ड्राइव करे यदि तो TF0 माइनस TF इक्वल टू KF, मोलालिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नहीं प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल को वेट बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेना है, लेकिन केजी में नहीं दिया हुआ है, आपका किस में दिया हुआ है ग्राम में। तो 1000 से इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा हम लोग का TF0 माइनस TF इक्वल टू KF इंटू WB, नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा 1000 बाय MB इंटू WA, और किस में KG में। TF0 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 273.15, 271 ये भी दिया हुआ है, नहीं KF का निकालने बोला, रहने दीजिए। WB कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट 342, नहीं मोलिकुलर मास दिया हुआ है, MB दिया हुआ है
डब्ल्यू भी 5 ग्राम दिया हुआ है, नहीं 100 1000 बाई मोलिकुलर मास 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95। इसको काटिए, कैसे काटिएगा सो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 2.273 में घटा दीजिए 273.15 में घटा दीजिए 271.00, तो ये 15 आ जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, 7 में 7 जाएगा 000, यानी 2.15 आ जाएगा। के एफ को रहने दीजिए, नहीं के एफ को क्या कीजिए, रहने दीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 0 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 95। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5000 पहले लिख दीजिए, उसके बाद इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 342 इंटू 95 कितना आया 32490, इतना आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, फाइव 0 डिवाइडेड बाई 32490, 0.15 आ रहा है, 0.15 यानी 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू 0.15। नहीं, अब उधर को के एफ रहने दीजिए, 2.15 0.15 से डिवाइड कर दीजिए, 2.15 डिवाइडेड बाई 0.15 यानी 14 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। यानी के एफ का वैल्यू आ रहा है आपका, देख लीजिएगा अच्छी तरह सॉल्यूशन करके, 14.33। इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होता है आंसर। थोड़ा अच्छी तरह सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इस तरह से बनेगा वो। एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म आएगा यहाँ से, अच्छी तरह थोड़ा देख लीजिएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। नहीं, ये बड़ा इजी है। तो नेक्स्ट इक्वेशन आप लोग जानते हैं, ईएमएफ निकालने के लिए क्या दिया हुआ है आपका, नहीं दिया हुआ है, यानी सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल में देखिए पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। Mg2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg में। नहीं, अच्छा ये Cu2+
ये भी कटमस किस में हो रहा है, CU में, दोनों का रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ -2.36 वोल्ट और इसका दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। नहीं, पॉजिटिव में दिया है, ये नेगेटिव में दिया है, तो ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि जितना छोटा वैल्यू होता है नहीं, रिडक्शन का जितना छोटा वैल्यू होता है उतना ज़्यादा वह रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव वाला लेफ्ट साइड लिखाता है जो एनोड होता है, नहीं, मोर रिएक्टिव वाला लेफ्ट साइड लिखाता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है, नहीं, वह एनोड कहलाता है, नहीं, और वह नेगेटिव टर्मिनल होता है, LOAN, वह लेफ्ट साइड लिखाएगा, यानी लेफ्ट साइड जो लिखाएगा वो Mg लिखाएगा, Mg लेफ्ट साइड लिखाएगा, और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, नहीं, तो निकल जाएगा यहाँ से E0 सेल। बताइए कैथोड कौन पर है, कैथोड मेरा है आपका ये लेस रिएक्टिव वाला, तो हमको रिडक्शन वैल्यू चाहिए, रिडक्शन वैल्यू ही दिया हुआ है 0.80 माइनस ये हो गया एनोड, रिडक्शन वैल्यू चाहिए तो दिया हुआ है -2.36 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए, E0 सेल निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 प्लस 2.36, हाँ 6 6 6 6 8 3 11 के 1, नहीं 8 3 11 के 2 और 1 3, इतना वोल्ट आ जाएगा E0 सेल का। अब E0 सेल इतना वैल्यू आ गया, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे नास्ट इक्वेशन में, नहीं, तो नास्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.591 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऊपर में लिखना है और जिसका रिडक्शन होता है उसको नीचे में लिखना है। नहीं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.559 को 56 या इसको डायरेक्ट 6 लिख देता है, तो यही रहने दीजिए, ओरिजिनल कैलकुलेट करके यही आता है। लॉग ऊपर में एनोड लिख सकती हैं और नीचे में क्या लिख सकती हैं, कैथोड लिख सकती हैं। सब सही लिखा हुआ है, और लिखना चाहते हैं सब सही लिखा हुआ है। E0 सेल माइनस 0.591 बाई N लॉग, एनोड की जगह एनोड लेफ्ट साइड लिखाता है, तो यहाँ लेफ्ट बाई कैथोड, कैथोड राइट साइड लिखाता है, इसको राइट ऐसे लिख सकते हैं। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला, ओके, ये वाला फार्मूला अप्लाई करती हैं पर ऊपर से। याद रखिएगा कितना वैल्यू निकल गया, E0 सेल वैल्यू 3.16। E0 सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.591 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ओके, क्या क्या दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ, कॉपर 2 प्लस Mg2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। E0 सेल इक्वल टू कितना निकल गया, 3.16 माइनस 0.591
एन का वैल्यू कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एन का वैल्यू 2, नहीं लॉग एन नॉट किसका था, mg का, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.001 बाई इसका कितना दिया हुआ है 0.001। इसका भी पावर में कर दीजिएगा 2, इसका भी पावर में कर दीजिएगा 2। ये पावर 2 कहाँ किए जानते हैं, देखिएगा जब नेट सेल रिएक्शन लिखिएगा नहीं तो आता है mg से क्या बन रहा है mg2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये देखिए कॉपर 2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो काट रहे हैं नहीं, यही एन का वैल्यू लिखाता है और यही यहाँ पावर में लिखाता है। जितना इलेक्ट्रॉन कट रहा है आपस में वही यहाँ पावर में भी लिखाएगा। ओके ई नॉट सेल -3.16 घटा दीजिए इसको 0.59 बाई 2 लॉग, इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिए, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0.001 इंटू 0.001 ऐसा कीजिए, पॉइंट हटा लीजिए ना, उसके बाद आराम से ये पावर को गुना कर दीजिएगा। इसका पॉइंट हटाइएगा, नीचे आ जाएगा 2 जीरो, कितना जीरो 2 जीरो, बच जाएगा ऊपर 1, नहीं 1 का स्क्वायर, नीचे कितना जीरो 2 जीरो 3 जीरो, इसका पॉइंट हटाइएगा, ये आ जाएगा 1 और ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका कितना जीरो 4 जीरो, 4 जीरो। बताइए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, नहीं क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी टोटल ये हम इस तरह लिखें तो ई नॉट सेल 3.16 0.59 1 बाई 2 नहीं लॉग 10 का स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा 100। ई नॉट सेल 3.16 माइनस 0.59 1 बाई 2 लॉग 100 10, ये आ जाएगा यहाँ 2, ये पावर में यहाँ आ जाएगा 2 लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ई नॉट सेल, ई नॉट नहीं ई सेल 3.16 माइनस 0.59 1 बाई 2 और यहाँ जाएगा 2 लॉग 10 का वैल्यू 1, नहीं ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसमें घटा दीजिए आ जाएगा ई सेल का वैल्यू, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.16 माइनस 591, जीरो में 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 5 में जाएगा 9, तो 5 में 9 15, 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा आपका 9 में 5 जाएगा 4, यहाँ बच गया पॉइंट, यहाँ बच गया 2, यानी 2.469 ई सेल का वैल्यू निकल गया 2.469 वोल्ट, ये आंसर आ गया। इस तरह से आंसर इसका निकाल लीजिएगा। ओके, बड़े धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत इजी तरीका से होता है। उसके बाद ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एन बी बता रहा है सेकेंड ऑर्डर,
तो बोला राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए, यानी पहला नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला नंबर 45 का है, ये 45 का पहला नंबर। तो रेट इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, और बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। पहला का आंसर ये हो गया। हाउ इज द रेट अफेक्टेड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी को कितना टाइम्स इंक्रीज करा दे रहा है, 3 टाइम्स को। तो बताइए ये है इक्वेशन 1, नहीं, बी को 3 टाइम्स इंक्रीज करा रहा है, तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर, नहीं, तो के इंटू इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करवा रहा है, नहीं, तो बताइए क्या होगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। काल मानना चाहिएगा, डायरेक्ट लिखिए नहीं। इसको कितना टाइम्स इंक्रीज करा रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 का 9b² हो जाएगा, यानी कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, देयरफॉर 9 टाइम्स इंक्रीजेज, 9 टाइम्स इंक्रीज, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ए एंड बी डबल। जब ए एंड बी दोनों डबल कर दे रहा है तो इसको मानिएगा इक्वेशन 1, नहीं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए को भी डबल कर रहा है, नहीं, ए को भी डबल कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बी को भी क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आ जाएगा, के ये आ जाएगा 2 इंटू ए के पावर 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा आ जाएगा 4, बी के पावर आ जाएगा स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इसको R2 मानिएगा, उसको R1 मानिएगा, R2/R1, R2 क्या मिला, के 2 ए के पावर 1 और 4 इंटू बी के पावर 2 डिवाइडेड बाई के, उसमें कितना है, ये के पावर 1 बी के पावर 2, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, नहीं, क्या बच गया, यानी R1 प्लस R2। इतना लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं, यही आंसर है, यही आंसर है, ये आपका आंसर है, समझे क्या। इतना लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 2 का कीजिएगा तो 2 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4, तो ये 4 गुना इंक्रीज कर जाएगा, ये 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, बस इतना ही, छोटा छोटा आंसर है। 46 नंबर, नहीं 46 नंबर, 47 48, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हेलेनबर्ग थ्योरी ज्योमेट्रिकल शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले लोग ने बोला है। तो ये CN जो है वो हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, समझे क्या। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ओके, तो लिखेंगे दिस सबस्टांस इज, या तो दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन
नेचर, नेचर बिकॉज अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो, अनपेयर इक्वल टू जीरो। नहीं, अब हम लोग पता करेंगे सच में है या नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एफ ई निकालिएगा, 2 निकल जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे एफ ई। एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गन 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d, कितना हो जाएगा 26, 3d 6। ये लिखा हुआ ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो एस में 1 ऑर्बिटल और डी में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। नहीं इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, अब हम लिखेंगे Fe2+ के लिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अर्गन 4s2 3d, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s0 3d 6। अब s में ऑर्बिटल खाली हो गया, डी में हो गया आपका कितना, 1 2 3 5। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें खाली हो गया, 1 2 3 4 5 6। नहीं, अब हम लिखेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K4 Fe Cn का होल 6 इज क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 3d6 4s0 4p0, क्या कि 4p में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी में हो जाएगा कंप्लीटली फुलफिल, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ज्योमेट्रिकल शेप निकालिएगा, तो ज्योमेट्रिकल शेप कैसे निकलेगा देखिए। एक लिगेंड यहाँ आएगा बॉन्ड बनाने, एक Cn माइनस यहाँ आएगा बॉन्ड बनाने, एस का ऑर्बिटल खाली है, एक यहाँ आएगा बॉन्ड बनाने, ये पी वाला में 3 खाली है, समझे क्या। तो एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn यहाँ आएगा और एक Cn यहाँ आएगा, समझे क्या, एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn यहाँ आएगा। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या निकल गया, सो नहीं हाइब्रिड क्या निकल गया, तो D का 2 ऑर्बिटल D2, S का 1 ऑर्बिटल S1 1 ऑर्बिटल है और P का 3 ऑर्बिटल तो P3, ये निकल गया हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्रिकल शेप निकालिएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 6 ठो लिगेंड है इसलिए ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और ये हो गया आंसर। इतना ही दूर कैलकुलेट करने बोला है, नहीं कैलकुलेट करने बोला क्या, ज्योमेट्रिकल से मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालने बोला। इतना दूर लिखिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बोला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो स्ट्रक्चर इजी है, नहीं स्ट्रक्चर इजी है अभी समय, स्ट्रक्चर इजी है। इथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सीप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखिए। इथॉक्सीप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सो प्रोप मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, नहीं पोजीशन दीजिएगा तो 1 2 3 दे दिए, 1 पर इथॉक्सी यानी वो CH2 CH3। अब वैलेंसी पूरा कर दीजिए सबका, यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ 2, ये बन गया स्ट्रक्चर। इसी का नाम है, ये ब्रांच का नाम है इथॉक्सी, 3 कार्बन प्रोपेन और 1 पर इथॉक्सी।
1 टोलेडाइन मतलब NH2 और कहाँ पर बोला, ऑर्थो पर, यहाँ लगाना है CH3। इसी का नाम है 1 ऑर्थोटोलेडाइन। इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। पहले 5 कार्बन लीजिए, ले लिए 5 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किनारे में रहना पसंद करता है, दे दिए। उसके बाद सबको एक एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, जैसे स्ट्रक्चर बनाने जानते हैं। काहे कि यहाँ बोला क्या है, एन नहीं। अब पोजीशन देना उधर से जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब आराम से ब्रांच बैठा दीजिए। 3 पर ब्रोमो बोला, यहाँ Br बैठा दीजिए। 4 पर फिनाइल बोला, तो यहाँ क्या कीजिए, फिनाइल बैठा दीजिए। अब वैलेंसी पूरा कर दीजिए। 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, ये 3 बना लिया, 1, ये 3 बनाया, 1, 2 बनाया है, 2, और ये आंसर हो गया। नहीं, ऑर्थोक्रिसोल बोला है, ऑर्थोक्रिसोल, पाराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल नहीं, ये आ गया आपका ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल। यहाँ NH2 लगा देंगे, ऑर्थोटोलोडाइन हो जाएगा। नहीं, यदि बोला मेटाक्रिसोल तो ये CH3 को यहाँ लगा देंगे, पाराक्रिसोल CH3 यहाँ लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। वैसे पूछा है ऑर्थो, लेकिन पूछ सकता है मेटा भी, पूछ सकता है पारा भी, समझिए क्या, तो ध्यान रखिएगा। यह स्ट्रक्चर यहाँ खत्म हो गया। बच गया अब कानिजारो रिएक्शन। नहीं, कानिजारो रिएक्शन, रिमर रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रिमर रिएक्शन है। ओके, याद रखिएगा, रिमर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कानिजारो रिएक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि कानिजारो रिएक्शन में मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। कानिजारो रिएक्शन नॉट रिक्वायर्ड बी अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं, देखिएगा ऑब्जेक्टिव बना रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स does not observe कानिजारो रिएक्शन। कानिजारोज रिएक्शन पहला नंबर किस में ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। बी नंबर CH3 C डबल बॉन्ड OH। सी नंबर C डबल बॉन्ड OH। और डी नंबर CH3 का होल 3 C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका डी नंबर। बताइए कौन सा कंपाउंड में कानिजारो रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व करेगा, तो आपका आंसर चला जाएगा ये। क्यों, ये सब में अल्फा हाइड्रोजन किसी में नहीं है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसमें कानिजारो रिएक्शन दिखता है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें अल्डोल रिएक्शन दिखता है। समझे क्या, तो इसमें अल्डोल रिएक्शन लगेगा, बाकी बात ये तीनों में कानिजारो रिएक्शन लगेगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कानिजारो रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है, यानी यह एक रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ओके, तो देखिएगा C डबल बॉन्ड OH, एरोमेटिक एलोपैथिक दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है बेंजल्डिहाइड।
बेंजल डिहाइड। इसको रिएक्शन कराएंगे कॉन्क, एकदम गाढ़ा वाला कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। समझिए क्या, जैसे कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट कीजिएगा नहीं तो सबसे पहले ये यहाँ आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। 2 मोल लेता है ये, कितना मोल, 2 मोल। तो 1 मोल में देखिए C डबल बॉन्ड O, और जहाँ से टूटा उस जगह पर ON ये आकर के जुड़ जाएगा। इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा प्रोडक्ट। और दूसरा, ये 2 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है, 1 मॉलिक्यूल अभी भी बचल है। अब 1 मॉलिक्यूल जो बचल है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, नहीं नीचे बेंजीन का रिंग। तो इतना दूर ये गया, ये हाइड्रोजन जो बचा नहीं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाकर अटैक करेगा नहीं, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ आया। अभी भी इसका 1 बॉन्ड खाली है, तो 1 बॉन्ड खाली है तो ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ बैठेगा और इसको बनाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग क्या, कानिजारोज रिएक्शन। उसके बाद आया रिमर टिमर रिएक्शन। तो रिमर टिमर रिएक्शन को भी देखिए हम लोग कितना इजी तरीका से समझेंगे। आप लोग को जब ऑनलाइन क्लास लिए थे तो मैकेनिज्म के साथ समझाए थे, नहीं ऑनलाइन क्लास में। रिमर टिमर रिएक्शन देखिएगा, सबसे पहले यहाँ क्या लीजिएगा, फिनॉल लीजिएगा, फिनॉल लीजिए। और फिनॉल के बाद क्या करना है, क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराना है। तो क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखेंगे देखिएगा। ओके, इधर Cl Cl H Cl हो गया, और यहाँ है H। इसको रिएक्शन कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको HCl को रिएक्शन करा के बाहर निकाल दीजिए। जैसे बाहर निकालिएगा बन जाएगा O। यदि यहाँ पोटेशियम लिए हैं तो यहाँ आएगा पोटेशियम। ओके ओके, और ये वाला जो है ये टूटेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये टूटेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। ये प्लस वाला यहाँ अटैक करेगा और अटैक करेगा तो बन जाएगा C। नहीं, यहाँ आ गया आपका H, यहाँ गया Cl, यहाँ गया Cl। अब 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पार्टिसिपेट करेगा, देखिएगा KOH, KOH कितना मोल, 2 मोल। तो 2 मोल यहाँ से क्या हो गया, KCl बाहर निकल गया। क्या हो गया, KCl बाहर निकल गया, OH OH, KCl 2 OH जुड़ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट तैयार होता है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। 2 OH जुड़ जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी नहीं रहेगा, समझे क्या। तो आपका तैयार हो जाएगा ओके ओके, और वहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। देखिएगा एक OH, एक OH, यहाँ से बाहर निकल गया वाटर, और वाटर जैसे बाहर निकलेगा इसको एसिडिफाई कर दीजिएगा। नहीं, क्या डाल दीजिएगा, HCl, HCl डाल दीजिएगा। ऑलरेडी दिए, इधर डालिए, वाटर बाहर निकल गया वहाँ से, नहीं तो ये कन्वर्ट हो गया आपका C। ओके, C डबल बॉन्ड OH, इसको एसिडिफाई कर दीजिए, HCl डाल दीजिए। यहाँ से ये KCl प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये वाला यहाँ आकर के शिफ्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा KCl और बन जाएगा यहाँ H।
और ये आ चुका यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका आयुपेक नेम याद रखिएगा, इसका नाम है सैलिसाइलडिहाइड। क्या नाम है? सैलिसाइलडिहाइड। और इसी का आयुपेक नेम जब हम लोग लिखते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आयुपेक नेम भी याद रखिएगा, डायरेक्ट वे में आयुपेक नेम पूछ सकता है। तो ये था मेरा रिमर टिमर रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन बड़ा इजी है, देखिए मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। एच एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच एच एच। सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, कंडीशन है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना है? रिएक्शन कराइएगा तो क्या तैयार होगा? देखिए सबसे पहला क्या होगा, ये टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, यानी तैयार हो गया हम लोग को। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम, इसके पास H है, H है, H है, नहीं फिर इस कार्बन के पास क्या है? सिंगल बॉन्ड O, और O के पास यहाँ H आ गया, OH बन गया। एक नीचे ये H है, लिख दीजिए, ये H को नीचे लिख दिए। ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, नहीं फिर इसके पास C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है अल्डोल, नहीं कंडेंसेशन। क्या नाम है? अल्डोल कंडेंसेशन। इसको थोड़ा सा भी हीट कर दीजिएगा, नहीं यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और तैयार हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ गया आपका CH, यहाँ डबल बॉन्ड प्लस माइनस डबल बॉन्ड CH, और ये बच गया CH3। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आंसर। और यहाँ आप लोग का हो गया मॉडल सेट समाप्त। समझे क्या? इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को पूरी की पूरी नंबर मिल जाएंगे। ओके, बाकी बात ये दिखावा है, इससे क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, एक दो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन इसी तर्ज पे रहेंगे। टोटल जहाँ जहाँ से जिस चैप्टर से जितना जितना डाला गया है उतना ही नंबर का रहेंगे, जहाँ जहाँ से 5 नंबर का डाला गया है वहीं से 5 नंबर का रहेगा। बाकी बात फिजिकल का देखें तो तीनों चैप्टर से है, ऑर्गेनिक से है और D&F ब्लॉक से छोड़ करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है। ओके, तो हम लोग भी अगला जो कल से लाइव क्लास लेंगे उसमें भी हम लोग इसी तरह बेस्ट क्वेश्चन डालेंगे और इसी तरह के सॉल्यूशन करेंगे। आज इतना ही। कल 3 बजे लाइव आप लोग को बोल दिया गया है, नहीं कल 3 बजे आप लोग को हम रेगुलर वे में कल लाइव लेंगे, जब तक आप लोग का एग्जाम ना हो जाए, यानी 27 फरवरी तक कंटिन्यू लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।